बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़रा अब भी अपने घर वापस नहीं आई कि उसके घर के बाहर अजीबोगरीब किस्म की मशकूक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। देखने में, सुनने में, कहने में बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये सच है। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये लोग रैकी कर रहे हैं। उस वक्त भी रैकी की जा रही थी जब दुआ ज़हरा को इन्होंने अगवा करने का प्लान बनाया, और अब भी जो है अजीबोगरीब किस्म के लोग बुरके में एक आदमी दुआ ज़हरा के घर के बाहर रैकी कर रहा है। कितनी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि ये कौन सा शख्स है जो औरत का लिबास पहन के, औरत का लिबादा ओढ़ कर जो है ये सारे काम कर रहा है। तो ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करनी है। एक मशकूक शख्स है जो जीन्स की पैंट और बुरके में मलबूस दुआ ज़हरा के घर के बाहर जो है वो चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ दुआ ज़हरा के घर के बाहर, बल्कि उसकी नानी और मामू जहाँ पे रहते हैं उनके घर के बाहर भी उसने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हरकत की हैं। ज़रा मुलाहिजा करें ताकि आप खुद देख सकें कि इन्होंने क्या हरकत, ये शख्स क्या हरकत करे। आप देख सकते हैं कि गली में मौजूद तमाम घरों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ये शख्स जिसने बुरका पहना हुआ है और ये लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस बुरके के नीचे एक औरत है, लेकिन इसने जीन्स की पैंट पहनी हुई है, उससे इसको जो है देखने में, समझने में, इसकी जेंडर पहचानने में कुछ देर नहीं लगी। तो आप देखें कि मोहल्ले के सारे घरों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ दुआ ज़हरा और उसकी नानी के घर दाखिल होने की, उनके घर के अंदर झांकने की, महसूस करने की अंदर कौन कौन है उसकी कोशिश कर रहा है। दुआ ज़हरा के वालिद और फैमिली के दीगर अफराद को पहले से ही अलर्ट किया जा चुका था, इसलिए गली में नए सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए। लेकिन जी इनको इल्म ही नहीं है कि नए कैमरे लग चुके हैं। इनको लग रहा है कि जब दुआ ज़हरा को अगवा किया गया था उस वक्त गली के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ कि उस वक्त क्या किया गया था। अच्छा जी, इन नए कैमरों की वजह से ये शख्स पुलिस के रडार पे आ चुका है। पुलिस को इल्म हो चुका है कि ये कौन सा शख्स है, ये क्यों करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आप देखें कि एक शख्स अजीबोगरीब हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। उसने बुरका पहना हुआ है और वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक औरत है। गली में दाखिल होने के बाद इसने पूरी गली का जायज़ा लिया और उसे इल्म हुआ, मालूम है कि यहाँ पर नए सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लग चुके हैं। इसको पहले आने से पहले इल्म नहीं था, जिसकी वजह से ये एकदम घबराहट का शिकार हो गया। इसने अपने मुंह को कवर किया हुआ है, इसने बुरका पहना हुआ है ताकि ये किसी की पहचान में ना आ सके। इस बुरका पहने शख्स ने बड़ी ही चालाकी से तमाम कैमरों की पोजीशंस को बहुत अच्छे से देखा। पहले जब आपको बताती चलूं कि ज़हीर गैंग दुआ को लेकर गया था तो उन्होंने भी एक हफ्ता पहले आकर रैकी की थी। तो अब आप ये वीडियो जो है मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं किस तरह से ये मशकूक हरकत कर रहा है। इसके हाथ में कोई बैग भी नज़र आ रहा है ताकि ये लोगों को दिखाने की कोशिश करे कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुजर रहा है। ये एक औरत है, हाथ में सामान है, थक गया है, थक गई है, क्योंकि ये प्रिटेंड कर रहा है ना कि ये तो औरत है। तो हाथ में इसने मुकम्मल तौर पे सामान भी पकड़ा हुआ है। अब किस तरह से आप इसकी जो है जीन्स देख सकते हैं, इसके चलने के अंदाज से भी इल्म हो रहा है कि ये मर्द है। इसके आप जूते देखें, जूतों से भी पता चलता है। तो इसका जो अबाया है वो आधा है, मतलब नीचे से पाँव, और इसकी पैंट अच्छे से नज़र आ रही है। अब आप देखें कि किस तरह से ये गली में अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। इसके पास एक बड़ा सा थैला है, वो लेकर ये दुआ ज़हरा के घर के बाहर खड़ा हुआ है और इधर उधर देख रहा है कि क्या कहीं कोई है तो नहीं, क्योंकि जो पहले गैंग दुआ ज़हरा को अगवा करके लेकर गया था उनको ये बात इल्म ही नहीं थी कि जी ये कैमरे जो है काम कर रहे हैं। उस वक्त वो कैमरे काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से दुआ ज़हरा और ये लोग सीसीटीवी फुटेजेस में नहीं आए थे, जिसकी वजह से पुलिस जो है उनको इल्म ही नहीं हो सका कि दुआ को वहाँ से किस तरह से ये लोग लेकर गए थे। अब आप देखें कि ये कितनी मशकूक हरकत कर रहा है, ये इधर उधर देख रहा है और आप देखें कि इसको समझ नहीं आ रही कि इसने एग्जैक्टली अब क्या करना है। अब ये दुआ ज़हरा के घर के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और आप देखें कि इसको मैंने बिल्कुल फोकस किया हुआ है। आप देखिए गली में कोई आ जा भी नहीं रहा। इसको ये इस वक्त अभी इल्म नहीं है कि इस साइड पर कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में इसको पूरी की पूरी इसको मॉनिटरिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कि ये क्या हरकत कर रहा है। क्योंकि अगर ये आम सा शख्स होता तो यहाँ से गुजर जाता। सबसे पहले एक मर्द को बुरका पहनने की नौबत तभी आती है जब वो कोई गलत काम करने के लिए आता है। बच्चों को अगवा करने के मामले बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि अब ये देखें आप दुआ ज़हरा के घर के दरवाजे को उससे पकड़ने की कोशिश की है, खिड़कियाँ खोलने की कोशिश कर रहा है, खिड़कियों को हाथ लगाकर जो है देखने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ पे बच्चों के खिलौने जैसा सामान है कि ये प्रिटेंड कर सके कि ये यहाँ पर जो है
खिलौने बेचने आया है। तो आप ये चीज़ गौर से देखें कि दुआ ज़ारा के घर के बाहर ये अजीबोगरीब किस्म की हरकत करना, मेहदी अली काज़मी को जो है पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि उन्होंने किस तरह से जो है ये सारे मामले को देखना है। और ये नए कैमरे नस्ब ही इस वजह से किए गए हैं, इस एंगल से किए गए हैं कि उनके घर को मॉनिटर किया जाए। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा को जब 16 अप्रैल को अगवा किया गया था तो 7 से 9 अप्रैल को ज़हीर की फैमिली जो है वो कराची में रेकी करने के लिए आई थी। इस दौरान ज़हीर गैंग जो है वो कराची में, आपको बताती चलूँ कि शारे फैसल पे मौजूद एक होटल है, वहाँ पर रिहाइश पजीर रहा था। उस होटल के जो सीसीटीवी कैम हैं और उसके साथ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर जो कैमरे हैं उसमें जो है ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गई थी, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता था कि ये लोग पहले से वहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ एक खातून भी थी। तो 7 से 9 अप्रैल की ये बात मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते बाद इन्होंने दुआ ज़ारा को वहाँ से अगवा किया। कहानी यही सुनाई गई कि जी अगवा नहीं किया गया, दुआ ज़ारा वहाँ से खुद आई है। आप खुद सोचें कि अगर दुआ ज़ारा ने वहाँ से खुद ही आना था एक हफ्ते के बाद, तो एक हफ्ता पहले ज़हीर वहाँ पर क्या कर रहा था पूरे गैंग समेत अपने भाई के साथ। मैंने आपको बताया कि 3 से 4 लोग थे, एक औरत भी वहाँ पर मौजूद थी। अब आप देखें कि उस वक्त भी इन्होंने मुसलसल दुआ ज़ारा के घर के बाहर रेकी की थी। बहुत सारे कैमरों में इनकी फुटेजेस भी आई थी कि गली का कैमरा काम नहीं कर रहा, लेकिन उस एरिया के कैमरे तो नहीं सारे ख़त्म हो गए ना। तो वहाँ पर इनको देखा गया था कि ये वहाँ पर आते थे और उस वक्त इन्होंने अपने मुंह पे ना मास्क लगाया हुआ था, ना चेहरे को कवर किया हुआ था। प्लान उन्होंने किस तरह से बनाया और फिर उन्होंने दुआ ज़ारा को जो है वो अगवा किया। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि फुटेजेस से बहुत सारी चीज़ें साबित हो चुकी थी पुलिस के पास, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास सारी चीज़ें मौजूद है। अभी भी आज जो है मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची अभी घर नहीं आई, लेकिन जी फिर से ये सारे काम शुरू हो गए। ये कौन है जो रेकी कर रहा है, रेकी चल रही है और एक मर्द को बुर्का पहनने की ज़रूरत जनाब क्यों महसूस होना शुरू हो गई। घर के अंदर इसने झांका, शायद इसको लगा कि ये कैमरे जो हैं वो बोगस हैं, काम नहीं कर रहे। लेकिन जी आप देखें कि कैमरे ने इसकी हर पोजीशन को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। पुलिस के पास है ये सारी चीज़ें और घर वालों को बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने अपनी बाकी बच्चियों को महफूज करने के लिए, अपनी पूरी फैमिली को महफूज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे इक़दाम किए हुए हैं। पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है कि ये लोग कहीं भी किसी भी तरीके से उनको नुकसान ना पहुँचा सके। अब मैं आपको बताती चलूँ कि सिक्योरिटी सख्त हो चुकी है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि इस गैंग की मुतादिद गिरफ्तारियाँ होने के बावजूद भी इनकी रूह को सुकून नहीं है। ये बेगैरत किस्म के लोग हैं, ये जलील किस्म के लोग हैं, ये दरिंदगी कर रहे हैं, ये घटिया हैं। अल्लाह ताला इनको नीस्तो नाबूद करे, इनको सपोर्ट करने वालों को भी बर्बाद करे। मैं कहती हूँ कि किसी माँ को जो इतनी तकलीफ में मुब्तला है उसकी एक बच्ची इन्होंने गायब कर ली और ये दूसरी हरकत जो करने की कोशिश कर रही है, अल्लाह ताला इन लोगों को कभी सुकून ना दे। मैं कहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला करता रहेगा। लेकिन जो भी, मैं कहती हूँ, जो भी बुराई का साथ देते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, अल्लाह ताला उनको तो नाबूद कर दे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।